जी बेटा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लास्ट टाइम देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी, होती क्या है बायोलॉजी, लाइफ क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, हमने डिटेल में गए थे। अब हम जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ, जो आपके पास अगला है टॉपिक। क्लास 9 की बुक मेरे पास है, बायोलॉजी क्लास 9। जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी या व्हाट इज बायोलॉजी, वो हमने डन कर लिया है। अब डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम देख रहे हैं, ठीक है। जो देयर आर कितनी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, अगर आप लोगों को है खुद मालूम। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बट थ्री आर मैन, ठीक है। तीन जो है उसमें से अहम है। द फर्स्ट वन इज zoology, zoology. Second one is botany, and the third one is microbiology, ठीक है। There are three main branches of the biology: zoology, botany and microbiology. What do you mean by zoology? Zoology क्या होती है, आप अब हमें ये बताएं। तो बेटा, zoo means animals. You know about the zoo. We go zoo to see the different type of animals. ठीक है। तो डेट इज zoology. zoology में एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं। जू में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे शेर भी होता है और उसी के साथ आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स भी होते हैं। तोता भी होता है और पीजन भी होता है, स्पैरो भी होता है, क्रॉ भी होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द जू। सो zoo means animals, logy means study of the study of animals, ठीक है। botany the study of plants, and microbiology, what do you mean by the microbiology? So micro means which cannot see with our naked eye, which cannot see with our naked eye, with our naked eye, जिसको हम नहीं देख सकें। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ऐसी चीजों की जिंदगी के बारे में देखना, स्टडी करना, पढ़ना। किन चीजों के बारे में? जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकें, जैसे कि एमेबा है, पैरासाइट्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनके बारे में रीड डाउन करना, हम उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और बॉटनी में तमाम द स्टडी ऑफ प्लांट्स आ जाएगी, ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। और यहां पर आ जाएगी द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब ये है थ्री मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। थ्री मेन ब्रांचेस जो तीन में डिवाइड किया है। बायो को हमने क्या किया है, आप कह लें कि मेन ना कहें, आप इसको आप कहें कि हमने इसको डिवाइड किया है। ये बायो के तीन डिविजन्स हैं। ये क्या है? बायो के तीन डिविजन्स हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड किया है। द फर्स्ट नेम इज जूलॉजी, द सेकंड वन इज बॉटनी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। सही, ये तीन मेन थे और तीनों बता दिए। द स्टडी ऑफ एनिमल्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर बॉटनी द स्टडी ऑफ plants, microbiology which cannot see with our naked eye, the study of the life which cannot see with our naked eye, ऐसी चीजों की जिंदगी के बारे में पढ़ना which cannot see with our naked eye and we see with the help of microscope, और हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। अच्छा जी, आपने देख ली कि बायो के तीन हमने डिवीजन किए थे। पहले का नाम था जोलॉजी, दूसरे का नाम था बॉटनी और तीसरे का नाम था बेटा माइक्रोबायोलॉजी। अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस के ऊपर। वो होती है डिविजन्स, उसकी उसी के अंदर हर एक की अपने अपने ब्रांचेस हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमी। ये हिस्सा वीडियो में आ रहा है, ये वाला आ रहा है। एनाटॉमी, anatomy. Ana means internal, in which you will study the internal structure of a living organism. It can be humans, it can be insects, it can be botany, it means plants, ठीक है।
अच्छा भाई, उसके बाद आ जाए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन सेल्स, इट कैन बी द ह्यूमन सेल्स, इट कैन बी द प्लांट सेल, इट कैन बी द एनिमल सेल। यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। द ब्रांच नेम इज साइटोलॉजी एंड द थर्ड वन ब्रांच इज हिस्टोलॉजी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी के भी हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि आपके बॉटनी वाले भी हो सकते हैं, प्लांट्स के हो सकते हैं, इंसानों के टिश्यूज हो सकते हैं और साथ में जानवरों के टिश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए फिजियोलॉजी, इंटरनल फंक्शन। फिजियोलॉजी यानी कि हमने ये पढ़ा था एनाटॉमी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। ये क्या था? ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। और ये यहाँ पर है फिजियोलॉजी, इंटरनल फंक्शन। इट मींस मैं आपको इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ इंटरनल फंक्शन के, हमारे हार्ट का क्या काम है, तो ये एक इंटरनल फंक्शन है क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो इंटरनल है, तो ये इंटरनल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाए जेनेटिक्स, हेरिडिटी। आप सब जानते हैं कि हमारे वालिदैन है, उनसे हमें कोई जेनेटिक्स आती है। जेनेटिक्स से क्या मुराद होती है? हेरिडिटी, विरासत। हेरिडिटी मींस उर्दू में अगर आप कहें तो ये विरासत। क्या ये विरासत है। फॉर एग्जाम्पल ले, एक बाप है, एक माँ है, उनसे एक बेटा हुआ पैदा, तो उसके अंदर उनकी सिमिलरिटीज होती है। सिमिलरिटीज से मुराद माँ का अगर कद बड़ा है तो उस बच्चे का भी कद बड़ा हो जाएगा, बाप की अगर नाक बड़ी है तो उसकी भी नाक बड़ी, बाल वैसे हैं तो ऐसे, और आंख वैसी है तो वैसी, तो दैट्स व्हाट कॉल्ड हेरिडिटी। द आप कहेंगे ये होती है वालिदैन से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है हेरिडिटी मटेरियल कॉल्ड जेनेटिक्स, आप उसके अंदर ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए एम्ब्रायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रायोलॉजी इसका नाम है। एम्ब्रॉय कहते हैं छींचड़ा, जब वो एम्ब्रॉय होता है फिर बाद में माँ के पेट पे जो एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट होती है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से ये निज़ाम उनके पेट में रखा है, इस इधर आप ये स्टडी करते हैं एम्ब्रायोलॉजी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है अल्लाह के भला करे पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के ऊपर स्टडी करना, ये माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इसी के बाद वाला होगा आपके पास चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें आपने बांटा हुआ है कई सारी किंगडम्स के अंदर, कई सारी क्लासिफिकेशंस के अंदर, कि ये शख्स है ये इसके साथ रहेगा, ये शख्स है इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ बेहतर है। आपने बर्ड्स को एक बर्ड्स कह दिया, एनिमल्स को एनिमल्स कह दिया, ह्यूमंस को ह्यूमंस कह दिया, तो ये क्या है, आप उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि वेरिएशन कर रहे हैं, वो आप उसमें यहाँ पर पढ़ते हैं। ये कहाँ पर ब्रांच है, ये आपकी आ गई मेरा बेटा यहाँ पे टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब आ जाए एथोलॉजी। एथोलॉजी कहते हैं बिहेवियर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पर पढ़ते हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर से मुराद बिहेवियर इंसान का इखलाक और जानवरों का बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल लें कि अगर हम इनके बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़े, हमें ये चीज़ अल्लाह ताला ने तो वालिदैन ने हमें बताई है कि शेर के पास जाओगे वो तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि डेट्स नो दियर बिहेवियर। अगर उनको इस बिहेवियर के बारे में नहीं पता होता तो क्या होता, हम जाते हैं शेर के पास और शेर का आधा फेस बिल्ली के जैसा होता है, हम आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिल्ली, तो फिर वो जब आती है हमारे पास तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाते। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो अबाउट इट्स बिहेवियर। तो सो यू विल स्टडी इन दिस ब्रांच इथोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से क्या मुराद है? इम्यूनिटी आप कहते हैं कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारी डिजीज को आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। इम्यूनिटी ग़िज़ाइयत होती है, जितना इंसान सही सेहतमंद खाना खाएगा इम्यूनिटी उसकी इतनी अच्छी होगी। इम्यूनिटी यहाँ पर आप इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, आप यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी इतनी सी होगी और कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाए पैथोलॉजी, डिजीज, आप डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, सो मेनी मोर, और बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है वो ये है। और साथ में बुक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक में क्या डेफिनेशंस दी गई है। बुक में जो फर्स्ट ब्रांच आपको दी गई है वो है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फ forms logo discuss the study of external form and structure of organisms।
यहाँ पर आपको बताया गया था फिर एनाटॉमी, इंटेल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची को, ना कि मुझे, तो ये मैंने आपको ब्रांचेस बता दी। अब मैं आपको बुक के लिहाज से भी बता रहा हूँ ताकि आपको वहां से भी समझ में आए कि यार इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बेटा क्या है, ये था इंटरनल, तो वो है एक्सटर्नल। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद है बिस्मिल्लाह, उसके बाद है एनाटॉमी जो मैं बता चुका, उसके बाद है सेल बायोलॉजी, वही यहाँ पर आपके पास आया है साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, दैट्स the same branch you can see here, the study of cell and its organelle, and I say you the study of cell and its structure and its organelle। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पर भी हिस्टोलॉजी मैंने बता दिया था, टिश्यूज कैन बी जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी के भी हो सकते हैं, खैर माइक्रोबायोलॉजी में नहीं होते। अच्छा जी, फिजियोलॉजी द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी मैंने यहाँ पर बता दिया था, इंटरनल फंक्शन क्या क्या है, हार्ट है, लीवर है, इन सब के क्या फंक्शन है, इसके बारे में स्टडी करना, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ जाए, इस बुक में जो दिया हुआ है वो टैक्सोनॉमी दिया हुआ है, वही बात है, आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द इट्स बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल्स। ठीक है, असूलों के लिहाज से आपने उसकी क्लासिफिकेशन, उसको एक को दूसरे के साथ डाल देना है। ठीक है, अब उसके बाद आते ही जेनेटिक्स जो मैं बता चुका, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चे के अंदर जाते हैं कैरेक्टर्स, किसी की नाक ऐसी है, किसी की आंख ऐसी है, किसी की आंख की जो ऊपर वाली आई ब्रोज हैं वो अपने बाप की जैसी हैं, इसके जैसी हैं, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स। ठीक है, इसको आप स्टडी जो होती है हम उसको क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉयलोगोस, द स्टडी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। क्योंकि ये बुक देखें सिंध बोर्ड की है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एम्ब्रॉयलॉजी। ठीक है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इट कैन बी यू से डेवलपमेंटल, बट द नेम इज एम्ब्रॉयलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। ठीक है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, एक बच्चा माँ के उसमें कैसे बनता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर किस तरीके से आते हैं, आपने यहाँ पर ये चीज पढ़नी है। एम्ब्रॉय एक बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में होता है, डेट्स कॉल्ड बी एम्ब्रॉय। ठीक है, उसके बाद आ जाए मेरे बेटा, उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, यहाँ पर जो मैंने बता चुका। और इधर आप देखें तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ the relationship between living organism and non-living factors of environment and their effects on each other। कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंटल क्या है, एनवायरमेंटल ये है कि हमारा एक माहौल है, हमारा एक दूसरे से ताल्लुक है और एक दूसरे के ऊपर हमारे अफेक्ट है। हम जिंदा हैं, मैं हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरा हर एक के ऊपर एक अफेक्ट है, उनका मेरे ऊपर एक अफेक्ट है, इसके बारे में स्टडी करना वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, एक बार वहां पे टैप कर दें बस। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपके पास नाम दिया हुआ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और यहाँ पर आपके पास नाम दिया हुआ है इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल क्रोम, सही है, और ये आपके पास आज से 6, 8 साल 10 साल पहले की इंफॉर्मेशन है, तो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन आपने इसको ही देखना है। मैं आपको हर तरीके से दिखा रहा हूँ, नेट से भी दिखा रहा हूँ और इस बुक के बारे में भी बता रहा हूँ कि क्या है, ताकि आपके जहन में कोई भी एरर ना रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको मायने बता रहा हूँ ये होते क्या है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी के बाद है पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। पैलिएंटोलॉजी क्या होता है बेटा, पैलियन मींस एंशिएंट, ऑन्टोस मींस बीइंग, लोगोस मींस डिस्कस। अच्छा, लोगोस मींस द स्टडी ऑफ, ऑन्टोस मींस बीइंग, एंशिएंट, एंशिएंट कहते हैं कदीम, लोगोस मींस जिंदगी, सॉरी एंशिएंट जो आपके एंशिएंट लाइफ थी, कदीम जिंदगी थी, क्योंकि अब तो वो नहीं है। जैसे कि डायनासोर था, डायनासोर के बारे में हमें मालूम कैसे चला, उसके फॉसिल के जरिए। फॉसिल क्या होता है,
जो ज़मीन के नीचे धंस जाता है, फिर लोग जाके ढूंढते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल। हम स्टडी होती है जो आज से पहले की ज़िंदगी थी, 100 साल, 1000 साल, सॉरी 100 साल तो नहीं, 1000 साल, 1500 साल, तो उसके जो हमें मिलते हैं फॉसिल, उसके बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाता है मेरा बेटा, वो कहलाता है पैलेंटोलॉजी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट gene to bring changes in structure and location of genes to achieve desirable characteristics को बायोटेक्नोलॉजी ये जीन के अंदर चेंजेस करने में काम आती है, जिस ब्रांच का नाम मैंने यहाँ पे भी बता दिया था, आई थिंक के बताया था, यहाँ पर जी ये रहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक जीन के अंदर इसने चेंजेस करने होते हैं, इंजीनियरिंग मींस थोड़ी सी चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप सोशियो बायोलॉजी, इन द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्फ। सोशियो बायोलॉजी बस हम आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रही हैं, हमारा क्या तरीका है, उसके बारे में वो करना। और उसके बाद है अल्लाह आपके भला करे पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी मैंने यहाँ पे भी बता दिया था, पैरासाइटोलॉजी है द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, और यही लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, सारा बुक के अंदर मेंशन है, मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्मा, फार्मा मीन्स मेडिसिन, ठीक है, फार्मा मीन्स मेडिसिन, मेडिसिन, फार्मा मीन्स मेडिसिन, कोलॉजी मेडिसिन के बारे में पढ़ना, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, आपने ये ली, उसके एक्शन क्या होगा बॉडी में, आपने एक ड्रग ली, एक पिल ली, तो उसका एक्शन क्या होना है, हर चीज का एक रिएक्शन होना है ना, उस रिएक्शन के बारे में पढ़ना, इट्स कॉल्ड बेटा फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्मा मीन्स मेडिसिन, कोलॉजी मीन्स उसके बारे में स्टडी करना, उसके रिएक्शन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। उसके बाद है molecular biology, the study of organic molecules which constitute cell and its organelle। molecular biology क्या है कि सेल किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या उसके हिस्से हैं, उसके बारे में स्टडी करना molecular biology कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको सारी ब्रांचेस बता दी अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड अकॉर्डिंग टू द नेट गूगल क्रोम, सब मैंने डिफाइन किया है, देखिएगा एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बायोलॉजी थी, बायो क्या थी, द स्टडी ऑफ लाइफ थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी, लाइफ क्या होती है, जिंदगी, अल्लाह ताला ने जो शख्स सांस ले रहा है, जो शख्स डाइजेस्ट कर रहा है, जो मुख्तलिफ मूवमेंट कर रहा है, उसकी एक जिंदगी है, तो इनके बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसकी 3 मेन डिविजन्स हैं इसके 3 मेन डिवीजन्स हैं, ना कि ब्रांचेस हैं, ये डिवीजन्स हैं, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप आ जाए यहाँ पे, ये सारी ब्रांचेस हैं, ऑल ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, सब मैंने बता दी, और जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा जो मजीद दी हुई थी, मैंने उनके बारे में डिफाइन कर दिया आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जज़ाकल्लाहु खैरा, और आप लोगों ने सब ने लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, और अगर आप ये मेरी वीडियो टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी लाजमन लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।